तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साउथ इंडियन तमिल हॉरर सुपरनेचुरल फिल्म को। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी का नाम है यामाकातकी, यानी कि द कॉर्प्स विच कैन नॉट मूव, यानी कि एक ऐसी लाश जिसको कोई भी उठा नहीं सकता। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। ये तंजापुर के पास के गांव की एक कहानी है। यहाँ पर ये जो अकेली बॉडी है जिसको कोई उठा नहीं सकता, वो ऐसे ऐसे गांव के राज खोलने वाली है जो कि आपका दिमाग घुमा देगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। फिलहाल यामाकार्थी की IMD रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत संजापुर के पास के ही गांव से होती है, जहां पर हम देखते हैं गांव के मंदिर के अंदर मुखिया सेल्वराज और बाकी कुछ लोग आए हुए थे, जो कि आज यहाँ पर पशुपति नाम के एक व्यक्ति को विलेज टेम्पल का ट्रस्टी बना रहे हैं। और सेलराज उसे यह कहता है कि अगले हफ्ते मंदिर का फेस्टिवल का पुखटू है, जिसके लिए सभी लोग अभी से तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि इस बार उनको फेस्टिवल काफी ग्रैंड तरह से सेलिब्रेट करना था। अब तभी हमें सेल्वराज के परिवार को दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसकी बीवी है, बेटा मुथु है, बेटी का नाम लीला और मुथु की प्रेग्नेंट वाइफ प्रेमा है। सेल्वराज की ओल्ड मदर भी है। खैर, आज उन सबको लीला के मामा के घर फंक्शन में जाना था, लेकिन वह अपने मामा जी से लास्ट 5 साल से नाराज है, क्योंकि उसने उसे पब्लिक में चोरी के लिए एक्यूज किया था। हालांकि उसने माफी तो मांगी थी, लेकिन वे माफी उसने अकेले में मांगी, तो लीला उसको माफ नहीं कर पाई थी। अब लीला के बारे में जाना जाए तो असल में उसको अस्थमा की दिक्कत थी, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले उसका खास ख्याल रखते हैं और उसकी माँ फंक्शन में जाने से मना कर देती है। लेकिन वह उनसे यह कहती है कि वह लोग चले जाएं और वह अपनी दोस्त स्वाति को बुला लेगी, जो कि उसका ख्याल रख सकती है। अब सेल्वराज भी घर आकर फंक्शन के लिए रेडी होता है, जो कि अपनी माँ से यह कहता है कि वह लीला का ख्याल रखें, और वह अपनी माँ से सालों से परेशान है, जो कि घर में ही बने हुए एक रूम के लॉक्ड दरवाजे को एकटक देखती रहती है, जिस पर वह कहती है कि वह आज भी अपने पास्ट में ही जी रही है। हालांकि अभी हम नहीं जानते कि इस बंद दरवाजे के पीछे का राज क्या था। अब इसी बीच हम मुथु को भी देखते हैं, जिसे उसका दोस्त प्रेशराइज करता है, उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि मुथु ने बिजनेस के लिए मंदिर के ज्वेलरी बॉक्स से भगवान का क्राउन यानी कि मुकुट चुरा लिया था, और उसे ऐसा लगा कि वह पैसे कमाकर उसको वापस लाकर रख देगा। लेकिन अब वह पैसे डूब चुके हैं और अगले ही हफ्ते यह फेस्टिवल होने वाला है, और उससे पहले उन्हें उस क्राउन को वापस लाना होगा। खैर, अब वह यहाँ वहां से लोन के लिए कोशिश भी कर रहा है, जिस पर उसका दोस्त अशोक कहता है कि वह अपने घर से ही पैसे क्यों नहीं मांग लेता, जिस पर वह कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसके परिवार को यह सारी बातें पता चलें। खैर, अब तभी हम एक परिवार को देख पाते हैं जिसके हेड का नाम है रत्नम, जिसकी माँ काफी समय से बीमार है और बस उनके प्राण ही नहीं छूट रहे हैं, लेकिन उनका शरीर ऐसा है बिल्कुल बेजान सा पड़ा रहता। और बात करें उसके बेटे के बारे में, तो उसने इंटरकास्ट मैरिज करी है, मतलब कि अपने से नीची जाति में, जिससे कि वह अपने बेटे पर गुस्सा रहता है और अपनी बहू से नफरत करता है, जिसको वह कैसे भी करके एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। अब उसकी माँ के बारे में गांव में अलग अलग बातें होती रहती हैं कि वह इतने समय से खत्म नहीं हो रही है। उसके अंदर दो आत्माओं का वास है, लेकिन कुछ लोग इसके पीछे लॉजिक भी देते हैं कि वह पुराने जमाने की थी, अच्छे तरह से खाती पीती थी, जिसकी वजह से वह आज तक टिकी हुई है। खैर, तभी हम लीला को देखते हैं, जो कि स्वाति के साथ गांव में यहाँ वहां घूम रही थी, और यहाँ पर वह अनबू नाम के एक लड़के को थोड़ा पसंद भी करती है। खैर, अब वह घर आती है, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और सब उसको संभालने आते हैं। तो वह ये कहती है कि इस बंद दरवाजे के अंदर से कुछ बदबू आ रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था, और इस दरवाजे को वह खोलने के लिए कहती है, नहीं तो वह ताला तोड़ने वाली थी। जिसके बाद वह किसी चीज से उस गेट पर चोट मार देती है, और सेल्वराज की माँ ये कहती है कि कोई भी इस दरवाजे को ना खोले, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन कोई उनकी एक नहीं सुनता, और अगले ही दिन एक आदमी से उसका लॉक तुड़वाकर दरवाजा खोल दिया जाता है, जहां पर से बदबू आ रही थी, क्योंकि वहां पर एक चूहा मर गया था और जिसने दरवाजा खोला था। शॉकिंगली उस आदमी का सर वहीं पर फट जाता है, और दादी समझ जाती है कि आगे अब बहुत कुछ अनर्थ होना बाकी है। खैर, अब अगला सीन रात का था, जहां पर सेल्वराज गुस्से में घर पर आता है, जो कि अपनी बीवी से झगड़ा कर गुस्से में खाना फेंक देता है। इनफैक्ट उसने अपनी बीवी को थप्पड़ भी मार दिया था। अब लीला बीच में आती है, इस चीज का विरोध करती है, इसे रोकती है, गलत बताती है, लेकिन वह उल्टा अपनी बेटी को भी थप्पड़ मार देता है,
जो कि अब गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। खैर, अब रात को मुत्तू घर पर आता है, जो कि घर की हालत देखकर प्रेमा से पूछता है कि क्या हुआ, तो वह पूरा माजरा बताती है। वो इसको लाइटली लेकर सोने चला जाता है और पीछे से उसकी दादी ये बोलती है कि पता नहीं अब आगे क्या क्या गलत घटित होगा, क्योंकि उनको पता था कि उस दरवाजे को खोलने से कुछ ना कुछ होने वाला है और उन्होंने सबको मना किया था कि कोई भी दरवाजा ना खोले, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। अब रात को माँ जागती है और लीला के रूम में जाती है तो देखती है कि वह लटकी हुई थी, यानी कि वह खुद को खत्म कर चुकी थी। अब इस हादसे से पूरा परिवार दुख में डूब गया था और मुत्तू के दोस्त यहाँ पर आ गए थे। लीला के शरीर को नीचे लाया जाता है और सेलाराज दुख में ये कहता है कि उसने बस गुस्सा किया था, लेकिन उसने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया और अब वह उसके बिना कैसे जिएगा। मुत्तू के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह बताता है कि घर के अंदर झगड़ा चालू था। अब लीला बीच में आई तो सेल्वराज ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया और वह गुस्से में भर गई, जिसके चलते उसने यह कदम उठा लिया। वह यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होता है कि वह अपनी बहन को बचा सकता था, उसे कंसोल कर सकता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया, जिसका उसे बहुत ज्यादा दुख है और हमेशा रहेगा। अब वहां गांव का डॉक्टर आता है, जो कि काफी दुखी था, क्योंकि जब लीला को पहली बार अस्थमा अटैक आया था तो उसने ही उसको ठीक किया। एक तरह से वह उसे मौत से वापस लेकर आया था और अब वह उसको यहाँ पर ऐसा देख रहा था। अब यहाँ मुत्तू का दोस्त उससे कहता है कि वह पुलिस को इन्फॉर्म ना करे, नहीं तो केस बनेगा और वह केस लंबा खींचेगा। और वह बात मुत्तू सेल्वराज से भी बोलता है कि अगर पुलिस आई तो लीला को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद उसकी बॉडी को काटा पीटा जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है उनके रिचुअल्स के हिसाब से, और उन्हें सीधा उसका फ्यूनरल कर देना चाहिए। अब वह डॉक्टर को भी इस बात के लिए मना लेते हैं और दूसरा डॉक्टर आकर रिपोर्ट बना देता है कि वह अपनी बीमारी से खत्म हो गई। खैर, अब धीरे धीरे गांव के सभी लोग लीला को देखने आए थे। साथ ही साथ उसके मामा जी भी यहाँ पर आते हैं, जो कि उसके पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं, रोते हैं कि अब वह उसे कभी भी माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं अंदर गिल्ट था कि लीला उनको माफ नहीं कर पाई थी। खैर, अब सभी लोग रोते भी लगते हैं और इसी बीच फ्यूनरल का समय हो जाता है, जो कि मुत्तू 2 बजे बोलता है, लेकिन पशुपति यह कहता है, यानी कि इस टेम्पल का ट्रस्टी, कि उन्हें यह फ्यूनरल 6 बजे करना चाहिए। लीला सैटरडे के दिन खत्म हुई थी, जो कि उसे कंपेनियन देने एक मुर्गे की बलि भी दी जाने वाली थी और उसके फ्यूनरल और आखिरी मार्च में कोई ढोल नगाड़े नहीं बजाए जाएंगे, क्योंकि वह कुंवारी खत्म हुई है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और बॉडी को उठाने के लिए, क्रिमिशन करने के लिए 4 लोग उठाने के लिए आते हैं, लेकिन उसका शरीर इतना भारी हो गया था कि वह किसी से भी नहीं उठती और अचानक से उसकी बॉडी एक झटका मार जाती है, ऊपर से नीचे तक हिल जाती है, जिससे कि सभी डर गए थे कि यह तो जिंदा है। अब सभी चेक करते हैं, लेकिन उसके अंदर जान नहीं थी, लेकिन अब सबकी सांसें थम जाती हैं जब उसकी बॉडी उठकर बैठ गई थी। खैर, अब सभी लोग इससे बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए थे। अब जितने मुंह उतनी बातें होने लगती हैं। कोई कहता है कि यह चमत्कार है, कोई कहता है कि यह तो अपशगुन हो गया। अब कोई किसी प्रेग्नेंट लेडी की कहानी सुनाता है जो कि खत्म हो गई थी और वह किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी, जो कि अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई लेडी खत्म होने के बाद लोगों को सताती है, और ये सारी बातें वहां पर चलने लगी थी। अब इसी बीच अशोक मुत्तू से उस क्राउन के बारे में पूछता है, तो वह बताता है कि वह कल ही उस क्राउन को ले आया था, जो कि उसने उस घर के उसी सीक्रेट रूम के अंदर छुपा दिया, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं जाता था। अब इसी बीच कुछ लोग गांव के पंडित जी को बुलाते हैं ताकि वह यहाँ पर लीला के ऊपर एक्सोर्सिज्म कर सकें, लेकिन वह पंडित जी वहां पर आते हैं, जो कि रिचुअल तो शुरू करते हैं, लेकिन तभी एक बिल्ली उनका रास्ता काट देती है और वह गिर जाता है। तो रिचुअल छोड़कर वह डर के मारे वहां से भाग गए थे। अब यह लोग ग्रेव कीपर को बुलाते हैं और वह बॉडी के पास जाकर चेक करता है। जब वह बाहर आता है तो बताता है कि यह तो देवी हैं और वह कुछ कहना चाहती हैं, और जब वह अपनी बात कह देंगी तभी यहाँ से जाएंगी। अब प्रेमा मुथु से बात करती है कि उनको सब कुछ सच बता देना चाहिए कि लीला कैसे खत्म हुई थी, जिस पर मुथु उसको रोकता है, लेकिन तब तक डॉक्टर आकर दुख में कन्फेस करता है कि यह उसकी वजह से हुआ है। लीला ने खुद को खत्म किया था और यह सच उसने सबसे छुपाया, इसलिए वह यहाँ से नहीं जा रही है, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि लीला बीमारी के तहत खत्म हुई, जबकि उसने खुद को खत्म किया। तो इसी चक्कर में उसको लग रहा था कि देवी इसलिए यहाँ पर आई हैं और इसलिए उसका शरीर यहाँ पर उठ नहीं पा रहा था। अब तभी सिल्वर राज भी सबके सामने सच बोलकर माफी मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि कोई लीला के बारे में गलत न सोचे
और कोई भी गलत ना बोले।